क्या बार बार पढ़ने के बाद भी आप डिटरमिनर्स के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं? ट्रस्ट मी गाइस, ये क्लास देखने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा डिटरमिनर्स का। आइए एक टेबल से डिटरमिनर्स को समझते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि जब आपको रिवीजन करना हो आप एक चुटकी में इसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है डिटरमिनर्स की। हम 10 मिनट में डिटरमिनर्स के टॉपिक को एक टेबल से समझेंगे। चलिए मैं शुरू करती हूं आज की जानदार और शानदार क्लास। डिटरमिनर्स को समझने के पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये समझना होगा कि डिटरमिनर्स जो है वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट थे। ठीक है, जो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं और डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव से अलग कर दिया। डिटरमिनर्स नाउन को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो डिटरमिनर है वो उसका यूज डिपेंड करता है कि नाउन कैसी है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जिन स्टूडेंट्स का नाउन का टॉपिक क्लियर नहीं है आप प्लेलिस्ट में जाकर नाउन का पूरा टॉपिक देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इधर डिटरमिनर है, ये उनके यूजेस हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं। चलिए फर्स्ट डिटरमिनर है मच। मच जो डिटरमिनर है वो किस टाइप के नाउन्स के लिए यूज होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं? भैया कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल मत बना लेना वरना आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए मच का यूज होता है। आइए एग्जाम्पल देखेंगे। देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द टैंक। वाटर क्या है? नाउन है। कैसी नाउन है बच्चों? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यहाँ काउंटेबल प्लूरल नाउन होती तो क्या मच का यूज कर लेते? बिल्कुल नहीं करते। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है और ध्यान दें कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहती हैं। चलिए आगे देखेंगे। मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक। मैनी का मतलब अनेक होता है, मच का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन तो हो लेकिन कैसी हो? प्लूरल हो। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर सकते हैं मैनी का? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए मैनी का यूज करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द ऑनलाइन सेमिनार। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। कैसी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए मैनी का यूज कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, यहीं पर आप स्टार करके लिखिए कि मैनी ए जो है ना, मैनी ए, इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्लियर? ये काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी एग्जाम्स में। मैनी का मतलब अनेक होता है और मैनी ए का मतलब होता है एक। आगे है सम। सम और एनी जो डिटरमिनर हैं बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप्स के नाउन के लिए इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल दोनों टाइप्स के नाउन्स के लिए सम का यूज किया जा सकता है। जैसे आई नीड सम एडवाइस। एडवाइस क्या है बच्चों? एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया है कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहती है, तो सम का यूज कर दिया। वुड यू लाइक सम टी? टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, किसका यूज कर दिया? सम। आप कहोगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो एनी का यूज होता है, बिल्कुल सही है। एनी का यूज इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में होगा और सम का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सम और एनी का यूज करेंगे निगेटिव और इंटरोगेटिव। क्लियर? लेकिन जब हम
कोई इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछें, जब हमें पता हो कि सामने वाला हमें हाँ में आंसर देगा, तब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कभी कभी सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने किसी को चाय ऑफर की, हमें पता है चाय के लिए कौन ही मना करेगा, तो हमने सम का यूज किया। क्या यहाँ पर सम बॉयज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सम का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल यानी अनकाउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए करेंगे। एनी का यूज कहाँ होगा? अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल दोनों टाइप के नाउन्स के साथ, इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में। शी डज नॉट हैव एनी डाउट्स, ठीक है, एनी डाउट्स, क्योंकि निगेटिव है तो एनी का यूज। आर देयर एनी एप्पल्स, ठीक है, एनी का यूज क्यों हुआ, सम का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आइए ईच और एवरी की थ्योरी भी हम समझते हैं। ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही होती है इस टेबल में कि वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार नाउन कौन सी आएगी, किस नाउन के लिए कौन सा डिटरमिनर का यूज होगा। तो ईच और एवरी जो है वो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जांपल्स देख लीजिए, ईच मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है, ईच मेंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वॉज गिवन ए स्पेसिफिक टास्क। एवरी सिटीजन, सिटीजन क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो ईच और एवरी का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करेंगे। आप इस सेकंड पीपीटी का भी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ। अब बारी है फ्यू और लिटिल की, ठीक है। फ्यू का यूज हम करेंगे काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ फ्यू का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का यूज होगा। अच्छे से क्लियर कर लेना। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, देखो जब सेंटेंस को हमें निगेटिव सेंस देना हो, सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना हो, सेंटेंस का मीनिंग ही हमें निगेटिव देना हो, तब हम फ्यू का यूज करेंगे। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स सो ही ऑफन फील्स लोनली। अब भाई कोई तन्हा तन्हा लोनली लोनली कब रहेगा? जब उसके फ्रेंड्स नहीं होंगे, जब उसके ना के बराबर फ्रेंड्स होंगे। यानी जब हमें सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना हो तब हमें फ्यू का यूज करना है। ओके, तो फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन है, फ्यू का यूज करेंगे। ए फ्यू का मतलब होता है, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, लेकिन इसका मतलब है छोटी मात्रा में, यानी जब सेंटेंस को हमें पॉजिटिव सेंस देना हो तो ए फ्यू का यूज करेंगे। आई हैव ए फ्यू एक्स्ट्रा पेन्स इफ यू नीड वन। अगर तुम्हें एक की जरूरत है तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेन है। पेन्स क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन, ठीक है। ए फ्यू का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हमें सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देना है। द फ्यू का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करेंगे, लेकिन नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज दैट एग्जिस्ट। द फ्यू का मीनिंग होगा ज्यादा नहीं, लेकिन जितने हैं वो सारे के सारे, जितने कम हैं वो सारे के सारे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, आई हैव ऑलरेडी रीड द फ्यू बुक्स दैट आई ओन। मेरे पास जितनी कम किताबें थी मैं वो पूरी पढ़ चुका हूँ। यानी मेरे पास कम किताबें तो है, लेकिन जितनी कम है वो सारी की सारी। किसका यूज करेंगे? द फ्यू का। बुक्स यहाँ क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। चलिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, ए लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन और द लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल जब सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना हो, ए लिटिल जब सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देना हो, द लिटिल का मतलब होता है जितनी कम मात्रा है वो सारी। जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज क्विक रिकवरी, उसकी जल्दी रिकवरी की लिटिल होप है, भाई ना के बराबर होप है। ये क्या, कौन सी नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, होप। प्लीज ऐड अ लिटिल शुगर टू माई कॉफी, मेरी कॉफी में थोड़ी शुगर ऐड करो। भाई अगर मैं चीनी ही डलवा रही हूं तो मैं थोड़ी सी तो डलवाऊंगी, सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस दे रही हूं। He spent the little money he had saved for emergency, यानी उसने इमरजेंसी के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ रखा था वो उसने सारा का सारा खर्च कर दिया। यानी
मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कभी भी मत समझ लेना कि मनी काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल नहीं। रुपये जो होता है ना, रुपए को गिन सकते हैं। मनी जो धन होता है, मनी का मतलब राशि होती है, राशि या धन को काउंट नहीं किया जा सकता, रुपए को काउंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और जितना कम पैसा है वो सारा का सारा उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी है डिटर्मिनर्स को एक टेबल से इजी वे में समझाने की। उसके बाद भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई बच्चे जो हैं वो हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जिन भी बच्चों को कोर्सेज की जानकारी लेनी है, आप ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करके ले सकते हैं। अभी हमारे पास आरएसएसबी एलडीसी का सेकंड पेपर का बैच चल रहा है, हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट बैच चल रहा है। सिर्फ इंग्लिश जिन बच्चों को पढ़नी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की, रेलवे की, हाईकोर्ट एलडीसी की, हाईकोर्ट ग्रुप डी की, एसएससी बैंक, सभी एग्जाम्स के लिए दुर्गा बैच है, और हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए न्यायदीप बैच। ये हमारे टेस्ट सीरीज हैं। आपको जो भी जानकारी लेनी है, जो भी आपको क्वेरी करनी है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।